कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कल जो हमने अध्ययन किया, परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम शत्रु के बहकावे में, शत्रु के जाल में न फंसने पाए, क्योंकि हमारे शब्दों में परमेश्वर ने सामर्थ दी है। और वो चाहता है कि उसकी व्यवस्था की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय उसके 8 और 9 वचन के अनुसार व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त में लगातार बनी रहे, वो हमारे चित्त से उतरने न पाए। इसलिए दिन प्रतिदिन प्रभु हमारे मध्य में आता है और हमें वचनों के द्वारा आशीषित करता है। और कल के भी वचनों के द्वारा बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज फिर एक बार परमेश्वर जिस विषय को हम सीख रहे हैं, जीसस मेक्स यू होल, यीशु तुमको संपूर्ण बनाता है। आमीन। और हम लोग कोढ़ी के वचनों के द्वारा सीख रहे हैं कि कैसे 9 यहूदी कोढ़ी थे, जूइश लोग थे। एक सामरी था जिसको परदेसी कहा गया है, फॉरेनर कहा गया है। वो एक सामरी पुरुष ही केवल पलटकर यीशु की ओर उसको दंडवत करने, उसको प्रणाम करने आया। और परमेश्वर ने कहा, दाउ फेथ हैज मेड यू होल, तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया। आमीन। हिंदी में चंगा लिखा है। चंगाई तो सबको मिली थी, क्योंकि वो याजक के पास जब यीशु मसीह ने उनको जाने के लिए कहा तो वचन कहता है, जाते ही जाते वे चंगे हो गए। लेकिन एक ही उसमें से जब प्रभु को दंडवत करके धन्यवाद और आराधना करने के लिए पहुंचा, परमेश्वर ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार मैंने तुझे संपूर्ण कर दिया है। दाउ फेथ हैज मेड यू होल। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इन अद्भुत वचनों के लिए। आज इसी विषय में और आगे हम बढ़ेंगे और प्रभु और कुछ बातों को हमें बताएगा। लेकिन इससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर, जैसा हम रोज पढ़ते हैं, कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसका गुणानुवाद करेंगे। आमीन। लेट अस ओपन योर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 23। आज हम भजन संहिता 23 पढ़ेंगे। हम सबको आता है, बाय हार्ट है, पर मेरा विश्वास है कि आप लोगों के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हैं, तो क्यों ना हम पवित्र शास्त्र में अपनी आंखों को डालकर इन वचनों को पढ़ें। Amen. Let us read it together. The word of God says in the book of Psalms chapter 23 verse 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। एक बहुत सुंदर गीत है जो इस भजन पर लिखा गया। वैसे तो बहुत सारे गीत हैं, पर अक्सर हम अपने आराधना के समय में इस गीत को गाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, भजन ही लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी ना मुझको होगी। वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है, और सुखदाई झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम के निमित्त मुझको चलाता है। डरूंगा ना कभी, अंधियारे से साथ वो है। तेरी भलाई और करुणा जीवन भर साथ ही साथ मेरे हरदम बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वसूंगा, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा
वसूंगा। आमीन। यहोवा मेरा और आपका चरवाहा है, और चरवाहा अपने भेड़ को किसी भी बात की कमी घटी नहीं होने देता या नहीं होने देगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन बना रहेगा। हालेलुया। यहोवा हमारा चरवाहा है और हमारे जीवन में वो किसी भी बात की घटी नहीं होने देगा, क्योंकि उसका नाम यहोवा यीरे है। वह हमारे जीवन की बातों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेकर आता है। आमीन। हम सब जानते हैं जीवन का जल यीशु नासरी है और वो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है। अर्थात आप कभी हरी घास पर बैठे हैं क्या? है ना, सुकून मिलता है जब आप हरी घास पर नंगे पांव चलते हैं या जब आप हरी घास पर बैठते हैं तो एक अद्भुत वाइब्रेशन होता है हमारी बॉडी में। ईमान, एक अद्भुत सुकून का आप एहसास करते हैं। और परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें सुकून के स्थान पर लेकर जाऊंगा और मैं स्वयं जल का जीवन बनकर तुम्हारे पास चला आऊंगा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं जल क्या करता है? हमारी प्यास को बुझाता है। आमीन। आगे वचन कहता है वो मेरे जी में जी ले आता है। जब कभी भी हमारा मन विचलित हो, हमारा मन अस्वस्थ हो, तो वो हमारे जी में जी लेकर आता है। वो हमें सांत्वना देता है। वो कहता है कोई बात नहीं, संसार तेरे विरोध में है, कोई बात नहीं। पिछली कुछ गलतियां जो तेरे जीवन में हुई है, संसार बार बार तुझे वो बातों को स्मरण दिलाकर तुझे कमजोर कर रहा है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तू चिंता नहीं करना, क्योंकि मैं स्वर्ग का परमेश्वर इस विकट परिस्थिति में तेरे जी में अपने सुकून को, अपनी शांति को उंडेल दूंगा, क्योंकि मेरा नाम यहोवा शालोम परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे जी में जी लेकर आऊंगा। वो शांति नहीं जो कुछ समय के लिए संसार में तुमको मिलती है, लेकिन मैं स्वर्ग की शांति अर्थात शालोम परमेश्वर बनकर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जी में जी को लेकर आऊंगा। हालेलुया। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। जब तुझे सटीक मार्ग पर चलना होगा तो प्रभु वायदा करता है तू मेरे वचन के अनुसार जब उसका पालन करेगा तो मैं तेरे लिए स्वयं मार्ग बन जाऊंगा और उस धर्म के मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि भजन का लिखने वाला दाऊद यहाँ अब परमेश्वर के प्रेम को समझ चुका है, परमेश्वर की बातों को जान चुका है और वो स्वयं कहता है चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से भी होकर चलूं प्रभु, तो अब मैं डरूंगा नहीं। इसका अर्थ है वो पहले डरता था। हम भी कई बार अपने जीवन में जब विकट परिस्थितियां आती है प्रभु के लोगों, जब हमको ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोग हमें धुतकार रहे हैं, हमारे अपने लोग हमसे घृणा कर रहे हैं, हमारे अपने लोग हमें त्यागने की कोशिश कर रहे हैं और अब हम एक ऐसे स्थान पर चल रहे हैं यहां हमें चारों ओर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, केवल अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ सूझता नहीं है। आगे कदम को बढ़ाओ कहीं खाई में ना गिर जाओ, आगे अगर कदम को बढ़ाओ तो कोई आकर मुझे झपट न ले। जब हम उस दुविधा भरी परिस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तू अंधकार की घोर तराई से होकर चले तो तुझे उस हानि से डरने की जरूरत नहीं जो उस मार्ग में तेरी प्रतीक्षा कर रही है। जो शत्रु तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वर्ग का परमेश्वर उस अंधकार में तेरे साथ चला फिरा करूंगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वो मुझे और आपको सोटे और लाठी से शांति देने वाला परमेश्वर है। संसार को जब सोटा मारा जाता है, लाठी से मारा जाता है, तो वो उससे दर्द को महसूस करते हैं, दुख उत्पन्न हो जाता है। लेकिन परमेश्वर जब अपने सोटे और अपनी लाठी को हमारे लिए इस्तेमाल करता है तो वो उस अंधकार में चिन्ह और चमत्कार करके हमें यह बताता है कि मैं उस अंधकार की घोर तराइयों में भी तुम्हारे साथ चलूंगा।
प्रियो, दूध पिलाने वाली माता तुम्हें त्याग सकती है, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर का वायदा है वो ना तो तुम्हें कभी छोड़ेगा ना तो तुम्हें कभी त्यागेगा। हालेलुया। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो शत्रु हमारी ओर दौड़ता हुआ चला आ रहा है, हमें मारने की कोशिश, हमें नाश करने की कोशिश में आ रहा है, और उस समय हमारा स्वर्ग का परमेश्वर शत्रु के सामने हमारे लिए मेज को बिछाता है, और उस मेज पर वो शारीरिक भोजन को ही नहीं परंतु दया, प्रेम, क्षमा, शांति, कृपा, भलाई, सुसमाचार के मेल के जूते, सत्य के कमर से कसने जाने वाला वो पटुका जो उसने हमारे लिए बांध कर रखा है, वो उद्धार का टोप, वो सारी चीजें वो शत्रु के सामने हमारे लिए मेज पर बिछा कर रखता है, जिसका एक और एक ही कारण है, जब शत्रु उधर से दौड़ता हुआ हमारी ओर आए और जब उस मेज पर रखी हुई बातों को वो देखे, उन वस्तुओं को वो देखे, तो वो वापस उसी मार्ग से वापस भागता हुआ अपने स्थान पर वापस लौट जाए। हालेलुया। उसने अर्थात परमेश्वर ने, दाऊद कहता है, प्रभु तूने मेरे सिर पर अभिषेक का तेल मल दिया है। जैसे हम ऑयल, हेयर ऑयल मसाज करते हैं, वैसे परमेश्वर ने अपने हाथों से उस अभिषेक के कटोरे को मेरे और आपके जीवन पर उंडेल दिया है। और जब वो तेल हमारे सिर से होकर हमारे चेहरे से बहता हुआ हमारे चेहरे से नीचे बदन तक और वस्त्रों के छोर तक जाने लगता है, परमेश्वर कहता है जब शत्रु उस उमड़ते हुए कटोरे को देखेगा तो वो जान जाएगा कि मैंने तुझे अपने अभिषेक से भर दिया है। हालेलुया। आमीन। प्रिय, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं तो मेरा जी बहुत आनंदित हो उठता है। आमीन। जब कभी भी खासकर मैं हताश या निराश होता हूं, जब मैं इस भजन 23 को पढ़ता हूं, परमेश्वर मेरे जी में जी लेकर आता है। हालेलुया। वचन का वायदा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपके और मेरे साथ बनी रहेगी। हालेलुया। उस भलाई का आप कितना इस्तेमाल करते हैं, जो बातों का आपने तय कर लिया है, निश्चय कर लिया, उस पर आप कितने सटीक रूप से चलते हैं, और वो करुणा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन पर उंडेली है, आप उस करुणा में कैसे बने रहते। ये चुनाव तो आपको और मुझे दिया गया है, लेकिन प्रभु अपने वायदे से नहीं बदलता है। वो कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर में तेरे साथ में बनी रहेगी, और प्रभु चाहता है कि हम उसके धाम में सदा वास करें। हालेलुया। दाऊद इन बातों को सीख चुका है और वो कहता है प्रभु तेरी निश्चय भलाई और करुणा को मैंने देखा है जो जीवन भर मेरे साथ बनी रहती है, और अब मैं चाहता हूं कि मैं जीवन भर यहोवा के धाम में वास करता रहूं, यानी अपनी उपस्थिति को हमेशा मैं परमेश्वर की अधीनता में बनाकर रखूं। हालेलुया। प्रियो, मनुष्य आपको छोड़ सकता है, प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रभु इन बातों को हमको समझाया, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद दे। मैं आपको बताऊं, कई बार जब आप लोगों का आदर करते हैं तो लोग आपको कमजोर समझते हैं। जब आप कई बार हाथ जोड़कर संसार के सामने खड़े होते हैं, संसार आपको कमजोर समझने लगता है। वो सोचता है अरे ये तो यूं ही है, ये तो ऐसा है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता है। कई बार जब आप अपनी नम्रता और दीनता को प्रकट करते हैं, लोगों पर दिखाते हैं, लोगों के सामने प्रभु के उस स्वभाव को पेश करते हैं, लोग उसका गलत फायदा भी उठा देते हैं। आमीन। लेकिन मैं आपको बताऊं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपके और मेरे साथ बनी रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर आज हमें कुछ अद्भुत बातों को बताएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, और इन बातों के लिए जो प्रभु ने हमें बताई है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। आमीन। लेट अस क्लोज आवर आइज एंड प्रे। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज भजन 23 के द्वारा फिर प्रभु तूने कुछ अद्भुत बातों को हमको बताया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने प्रभु
आज परमेश्वर पिता हमारे लिए प्रार्थनाएं की है। परमेश्वर पिता प्रभु जी धन्यवाद देते हैं उनके जीवनों के लिए जो हमें प्रार्थना में स्मरण करते हैं राजा। प्रभु हम उनके जीवन के लिए स्वर्गीय सुख और स्वर्गीय शांति और आनंद को मांग लेते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा, तो उनमें से हर एक के साथ उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। प्रभु हम अपने शत्रुओं के लिए जो हमसे क्रोधित है हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं राजा। उनके मन को तू शांति से भर परमेश्वर पिता, ताकि वे तेरे स्पर्श को जान सके और उस स्पर्श के अनुसार वे अपने जीवन में आगे बढ़ सके राजा। प्रभु परमेश्वर पिता आने वाले वचन के लिए हम अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। हमको वचन बांटने और सुनने से बरगलाने वाली हर एक शक्ति का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता जितनों ने इस समय यहाँ पर वचन को सुनने के लिए आए हैं प्रभु, उनमें से हर एक को तू आशीष दे राजा। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम वचनों की ओर बढ़ेंगे और हमने पिछले दिनों में कुछ बातों को सीखा था और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसके द्वारा हमारी अगुवाई की। और कल मैं आपको एक वचन बता रहा था, आज मैंने उस वचन को कंफर्म किया। इट्स रिटन इन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्स 22। भजन नीति वचन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 22 वचन कल मैंने आपको बताया था, जिसमें लिखा हुआ है The blessings of the Lord it maketh rich and he addeth no sorrow with it। हालेलुया। मैं एक ट्रांसलेशन में लिखा है, जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। हालेलुया आमीन। सो हमको इस वचन को समझना पड़ेगा। द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड इट मेकeth रिच एंड ही एडेथ नो सॉरो विथ इट। रिच धन या धनवान या संपन्नता शब्द हर बार धन से जोड़ा नहीं जाता है। आमीन। रिचनेस इज नॉट ऑलवेज कनेक्टेड विथ मनी। आमीन। इस बात को याद रखिएगा। हो सकता है आप वचन में निर्धन हो सकता है आपकी मेंटल स्टेटस में आप निर्धन हो सकता है आपके व्यवहारों में आप निर्धन हो सकता है आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो पर आपको डील करना ना आता हो, उसमें आप बहुत निर्धनता का शिकार हो। सो वचन कहता है द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड, यहोवा की आशीष आपको संपन्न नहीं बनाएगी। आमीन। क्योंकि जब आशीष यहोवा की ओर से आती है तो वो उसमें दुखों को नहीं मिलाता है। और yesterday I told you that is what worship can do, एवरीथिंग और एनीथिंग फॉर यू। जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तो वो आराधना आपके जीवन में कोई भी बदलाव को लेकर आ सकती है, सकारात्मक बदलाव। आराधना विल ऑलवेज कम अप विथ गुड ब्लेसिंग्स, राइट। अब आराधना जो है वो अच्छी और सच्ची आशीषों को लेकर आएगी। आमीन। अब यहाँ पर ये जो सामरी था ये वापस लौटकर परमेश्वर के पास गया। इसने परमेश्वर को दंडवत किया, प्रणाम किया और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ क्योंकि वो निस्वार्थ मन से प्रभु की आराधना और स्तुति कर रहा था। और परमेश्वर ने उसे कहा, दाउ फेथ हैज मेड यू होल। हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया। आमीन। और इसके विषय में हमने कल सीखा था। कई बार ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपने ये ऑब्जर्व किया है कि नहीं पता नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं जो आराधना टीम को आराधना करते हुए देखते हैं, जो प्रचारक को या पासवान को प्रचार करते हुए देखते हैं। दे लुक एट अस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे थिंक, या वो एक दूसरे से बातचीत भी करते ही होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे थिंक और दे एक दूसरे से वो बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि देखो ना यार, ये ब्रदर की तरफ देखो, इनके टीम की तरफ देखो, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एडिक्शन। इनको क्या है, हंसते खेलते कूदते नाचते हुए आराधना करते हैं। अरे पास्टर साहब को क्या है, मस्त बैठकर मस्त पुलपिट पर माइक लेकर मस्त प्रेस वाले कपड़े पहनकर आते हैं, महंगे जूते घड़ी पहनकर आते हैं,
लैपटॉप लेकर आते हैं और फटाक से लैपटॉप खोल के बड़े आनंद से हंसते हुए प्रचार करते हैं। इनको क्या पता भाई कि एडिक्शन क्या होता है, इनको क्या पता हमारे दिन कैसे खराब चल रहे हैं, इनको कैसा पता कि चाइल्ड अब्यूज क्या होता है, इन्होंने थोड़ी कभी सहा होगा। देखो इनको, ये तो मस्त नाचते कूदते हुए आराधना कर रहे हैं। अरे इनको क्या पता माँ की जब घर में मृत्यु हो जाती है तो कैसा महसूस होता है, ये तो बस पुलपिट से गा रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं। इनको क्या पता कि जब हमारे घर में खाने को कोई एक निवाला नहीं होता तो उस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। इनको क्या भला पता उस परिस्थिति का, ये तो मस्त कार में आते हैं, ये तो मस्त एंजॉय करते हैं अपने लाइफ का। एंड यू नो पीपल कीप ऑन टॉकिंग सो मेनी थिंग्स अबाउट द पीपल हु आर ऑन द स्टेज। इट इज वेरी इजी टू स्पीक अबाउट दोज पीपल। आमेन। मैं आपको इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से इस बात को बता रहा हूं कि मैं भी एक समय इस कांग्रीगेशन का पार्ट हुआ करता था। आज भी मैं वचन सुनता हूं, आज भी मैं कलीसिया में जाता हूं और ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। इस भीड़ का हिस्सा बनकर यहाँ बैठना एक बहुत अलग बात होती है। कई लोगों को हमने कहते हुए सुना है, इन लोगों को क्या पता जब कोई तुमको धोखा दे देता है तो कैसा महसूस होता है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट डिवोर्स होने के बाद हमारी परिस्थिति क्या हो जाती है, इन लोगों को क्या पता है। इट इज वेरी इजी टू स्पीक सिटिंग ऑन द चेयर, यू नो बिलवड पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों, इस चेयर पर बैठकर उस भीड़ का हिस्सा होकर इन सब बातों को सोचना या बोलना, उन लोगों को देखकर जो स्टेज पर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, पासबान प्रचार कर रहे हैं, इट इज वेरी इजी टू स्पीक, यू नो, क्योंकि हमारे चेहरे का आनंद, हमारे वचन को प्रचार करने का बल, नाचना कूदना, सीटी बजाना, आराधना करना, दंडवत करना, इन सारी चीजों को देखकर लोगों को ये जजमेंट करना बहुत आसान है, ये सोचना बहुत आसान है कि हम इन सारी तकलीफों से, सो कॉल्ड जो भी तकलीफें मैंने आपको कुछ उदाहरण अभी दिए उनमें से होकर नहीं गुजरे। वी डोंट नो इट, यू नो, it's not like that. It's not about we don't know all these things. It's not about we had not gone through all these phases of life. ये उस बारे में नहीं है कि हम इन बातों को नहीं जानते हैं. It's not about that we don't know what is child abuse. It's not that when divorce होता है तो क्या परिस्थिति हो जाती है, जब आपके पास धन नहीं होता तो आप किस परिस्थिति से होकर गुजरते हैं. It's not कि हम यहाँ पर खड़े होकर हंस रहे हैं या आनंद से प्रचार कर रहे हैं. इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको ये सारी चीजें पता नहीं है. It's just that in the midst of ट्रायल वी स्टार्टेड. ऐसा नहीं है कि हमको ये बातें नहीं पता है, लेकिन जब हमारे जीवन में भी इस प्रकार की परिस्थितियां आई, जब ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ने हमको हिट किया, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं और कठिनाइयों का दौर और समय आया, यू नो what I did, I can tell you about myself. I started worshiping Jesus, amen, and we don't look like what we have been through, amen. और हमने उस परीक्षा और कठिनाई के समय में मैंने प्रभु की आराधना करना शुरू किया, और हो सकता है क्योंकि मैं उस समय आराधना आत्मा और सच्चाई से करता हुआ प्रभु के राज्य में पाया गया, इसीलिए आज जब मैं स्थान पर खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं, या बाकी पासबान जो कांग्रीगेशन में प्रचार करते हैं, या आराधना के अगुवे, आराधना की टीम जो नाचते और कूदते हुए आराधना करती है, उन सबों ने इस भेद को सीख लिया कि जब आपके जीवन में तकलीफों का अंबार लगे, या पर्वत के नाई आपकी परिस्थितियां कठिन हो जाए और आपको ऊंची और चौड़ी दिखाई देने लगे, तो उन परिस्थितियों को नहीं देखना, परंतु उस परमेश्वर की ओर देखना, जो उस पर्वत की ओर देखना जहां से हमें सहायता प्रदान होती है. हमने उस भेद को सीखा और हमारे कठिन परिस्थिति में हमने प्रभु की आराधना की, उसकी स्तुति की, और इसीलिए आज हम इस स्थान पर खड़े होकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रचार करते हुए पाए जाते हैं और आराधना करते हुए पाए जाते हैं. हालेलुया. दैट डज नॉट मीन्स दैट we did not go through the trials. इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन से होकर नहीं गुजरे. Yes, we had gone through the very tough and the difficult phases of our lives. Amen. हमारे जीवन में बहुत बार कठिन परिस्थितियां आई, चढ़ा उतार आए, आज भी है और आगे भी आते रहेंगे. बट उस व्यक्ति को जब चंगाई प्राप्त हुई तो उसने उस इम्पोर्टेंस को समझा, उसने उस बात को स्मरण किया कि अगर वो परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी मुझे याजक के पास नहीं भेजता तो शायद आज मैं चंगा नहीं होता. और इस ग्रैटिट्यूड को ध्यान में रखकर वो वापस परमेश्वर के पास गया और उसे दंडवत और प्रणाम किया, और परमेश्वर ने कहा, दाउ फेथ हैज मेड यू होल, और
कंप्लीट। हालेलुया। परमेश्वर ने तेरे विश्वास के अनुसार मैंने तुझे संपूर्ण कर दिया है। आमेन। इट इज ओनली वी कैन सिंग द सॉन्ग्स टुडे, इट इज ओनली वी कैन प्रीच द गॉस्पेल इज बिकॉज वी नो only Jesus can fix some things in our lives. Amen. Hallelujah. आज हमने हमारे कठिन और विकट परिस्थितियों में प्रार्थना और आराधना में परमेश्वर के साथ समय बिताया, क्योंकि हम जान चुके हैं कि केवल यीशु नासरी ही है जो मेरी कठिन परिस्थिति में मुझे उसमें से निकालकर विजय से विजय की ओर बढ़ा सकता है। हालेलुया। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो आमीन कहना, और यकीन रखिए जब आप परमेश्वर के प्रति अपने ग्रैटिट्यूड को, अपने धन्यवाद के जीवन को लेकर जाते हैं, परमेश्वर आपको संपूर्ण कर देता है। हालेलुया। आमीन। देखिए, क्योंकि हम मायूस और हताश नहीं दिखते या हम निराश या उदास नहीं दिखते, दैट डजंट मीन वी डिडंट गो थ्रू इट। आमीन। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस विकट परीक्षा से होकर गुजरे नहीं हैं। ऑफ कोर्स हर व्यक्ति जो यहाँ पृथ्वी पर श्वास ले रहा है, उसको हर एक व्यक्ति को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जो प्रभु में उद्धार पाए हैं उनको तो बहुत अधिक सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है, शैतान गरजने, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब तुम्हें फाड़ खाए। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। हर बार शत्रु आपको कमजोर करने के लिए तैयार और तत्पर है। आज हम निराश या हताश नहीं दिखते, हमारे चेहरे पर हताशा या मायूसी नहीं दिखती, दैट डजंट मीन कि हमने उसको चखा नहीं है। मैं तो आपको बताता हूं, शायद मैंने आपसे अधिक चखा है और आज भी चख रहा हूं। आमीन। बट प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत और मेरा बल बन जाता है। हालेलुया। और प्रभु का आनंद कब आता है? जब हम आनंद देने वाले परमेश्वर के सामने सजदा करते हैं, दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। When we are in the presence of the Lord and when we submit ourselves into His mighty hands, believe me, God will change your situation upside down. हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक पूरी रीति से बदल देगा। हालेलुया। आज हम हंसते हुए दिखते हैं, आराधना करते हुए दिखते हैं, प्रचार करते हुए पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे जीवन में हमने निराशा और हताशा को नहीं देखा है। हालेलुया। जब आप हमें स्टेज पर प्रचार करते हुए देखते हो या गीत गाते हुए देखते हो, और समटाइम्स व्हेन यू सी अस मिनिस्ट्रिंग, है ना, जब आप हमको सेवकाई करते हुए देखते हो, समटाइम्स इट्स लुक्स लाइक वी हैव गॉट द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट ब्लेसेड लाइफ। कई बार लोगों को हमको देखकर लगता है यार इनका जीवन बड़ा अच्छा है, यार मस्त आशीष है इनके जीवन में। गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं, फ्लाइट से आते हैं, लोग इनको वेलकम करते हैं, इनका आदर करते हैं, इनका सत्कार करते हैं, इनको हवा में बिठा कर रखते हैं, अच्छे होटल्स में रखते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं। हो सकता है कई बार जब हम सेवकाई करते हैं तो देखने वाले की नज़र से, क्योंकि वो संसार की नज़र से हमें देखता है, शरीर की आंखों से देखता है, संसार की नज़र विचारों से सोच रहा है, तो वो देखने को तो उसको ये लग रहा है कि बॉस ये सबसे आशीषित जीवन है, मैं भी पास्टर बनूंगा, मैं भी आराधना का अगुवा बनूंगा, मैं भी कोई इंस्ट्रूमेंट सीखकर आराधना टीम का भाग बनूंगा। हो सकता है देखने में आपको ये सब बहुत सरल लग रहा हो, लेकिन सत्य ये है कि आज परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर रहा है। द ट्रूथ बिहाइंड every person whom God is using today, they have been through something so ugly, so bad, but God restored their life. Hallelujah. Amen. इतना आसान नहीं है सेवकाई करना, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे चढ़ाव उतार जीवन में आते हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें कानों पर आती है, ये धोखेबाज है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये पुलपिट पर तो बड़ी बड़ी बातें करता है, ये आराधना तो बड़ी अच्छी करता है, लेकिन इसका जीवन अच्छा नहीं है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। ये सारी बातें जब व्यक्ति सुनता है तो कई बार शत्रु आपको कमजोर कर देता है कि अरे खत्म करो, क्या करना है, इतने ईमानदारी से सब कुछ कर रहे, फिर भी लोग हमारे विरोध में हैं, फिर भी लोग हमारे विरोध में बातें बोलते हैं, जो बातें पता भी नहीं है उसको भी चढ़ा बढ़ा कर बोलते हैं, कोई भी आकर डांट देता है, कोई भी आकर हमको ज्ञान बांट कर चला जाता है। कई बार ये विचार सेवकों के मन में आते हैं। आमीन। बट क्योंकि
परमेश्वर ने हमारे बुरे समय में हमारी सहायता की और हमें फिर ज्योति की चट्टान पर खड़ा किया। इस सत्य को जो जानता है वो कभी अपने जीवन में गिव अप नहीं करता है। हालेलुया। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, what people are saying, don't listen to that. See, your ears are not dustbin. Anybody will come and put garbage into it. Amen. कोई भी आएगा और आपके कान में गंदगी, कूड़ादान नहीं है, कोई भी आके कूड़ा कचरा फेंक कर जाएगा। Amen. Sit with the Lord, ask God, seek God. I assure you, when you will seek God, you will find him. Hallelujah. आप जब उसको खोजोगे तो आप उसे पालोगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ऐसा वायदा है। हालेलुया। इट्स वेरी टफ, यू नो, मिनिस्ट्री इज नॉट इजी। इट्स बाहर से देखने वालों को बड़ा सरल लगता है, कार लेने जाती है, एयरपोर्ट लेकर आती है, ये होता है, बड़े होटल्स, ये वो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, everyone who is ministering today, they had gone through such a bad patch of life, such an ugly patch of life, लेकिन परमेश्वर ने उनको रिस्टोर कर दिया। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अच्छे दिन में जितने ताकत और बल के साथ प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे, उतना ही उनके बुरे दिनों में भी वो घुटनों पर आकर और दंडवत करके प्रभु को सजदा कर रहे थे। हालेलुया। आमेन। नेवर जज पीपल। आमेन। कभी भी लोगों का न्याय नहीं करना, वो न्याय आप पर गिर जाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। हालेलुया। आमेन। इसीलिए वो हताशा, वो उदासी, वो निराशा अब हमारे चेहरों पर दिखाई नहीं देती, क्योंकि परमेश्वर ने हमको रिस्टोर कर दिया है। हालेलुया। तो क्या पास्टर साहब फिर आज आपके जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं है? तकलीफ नहीं प्रभु के लोगों, मेरे जीवन में गोलियत नामक कई पहाड़ है जिन्होंने मुझे चारों ओर से घेर कर रखा है। मैं कुछ भी करूं तो मुझे सोचना पड़ता है, अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो। वेरी स्लोली एंड स्टडीली आई एम स्टेपिंग अहेड इन माई लाइफ। आमेन। मैं बहुत धीरे धीरे अपने जीवन के कदमों को बढ़ा रहा हूँ, बहुत सोच समझ कर प्रार्थना पूर्वक कर रहा हूँ। आमेन। आपके गोलियत मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो गोलियत रूपी पहाड़ों ने चारों ओर से घेर कर रखा है। चारों ओर से मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, मिनिस्ट्री स्ट्रेस, एवरीवेयर, सब तरफ से घेर कर रखा है। आमेन। लेकिन मैंने भेद को सीख लिया है, मैंने भेद को पा लिया है। आमेन। मैं ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो पहाड़ है ना गोलियत रूपी, मेरा ध्यान इनकी ओर नहीं है, मेरी आंखें उस पर्वत की ओर है जहां पर परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। आमेन। ये समय निकलेगा प्रियो, परमेश्वर निकालेगा। गॉड नोज हाउ टू रिस्टोर अस। परमेश्वर जानता है कि हमें फिर एक बार कैसे पुनर्स्थापित करना है। आमेन। ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे, बिहोल्ड ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू एंड ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है, ऐसा परमेश्वर ने मुझे वचन में वायदा किया है। हालेलुया। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। देखिए उन 9 यहूदियों को जिन्होंने इस सामरी के साथ चंगाई को प्राप्त किया, वो 9 यहूदी अपने घर की ओर भागे। इसका भी मन ललचाया होगा, इसका भी मन किया होगा मैं भी तुरंत अपने घर पर जाता हूं, लेकिन इसको परमेश्वर का स्मरण था। हालेलुया। जिस यीशु नासरी ने इसको कहा कि याजकों को जाकर दिखाओ, वो यीशु नासरी से स्मरण था। आमेन। और ये अपने घर की ओर जाने से पहले, संसार की ओर बढ़ने से पहले, ये परमेश्वर की ओर पलट गया। हालेलुया। क्या आज आपके विकट परिस्थिति में आप संसार की ओर जा रहे हैं या आप परमेश्वर पर ठहरे हुए हैं? हालेलुया। वो प्रभु की ओर गया और परमेश्वर को दंडवत किया, आराधना की, और परमेश्वर ने उसको रिस्टोर कर दिया। दाउ फेथ हैज मेड यू होल। जा, तेरे विश्वास ने तुझे पुनर्स्थापित कर दिया, तुझे रिस्टोर कर दिया, तुझे संपूर्ण कर दिया, ये परमेश्वर ने उससे कहा। हालेलुया। आमेन। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। आज हम लोग यहाँ पर सेवकाई करते हैं। यू नो, निराशा और उदासी क्यों हमारे चेहरों पर दिखाई नहीं देती? क्योंकि हमने उस पर विजय पाना सीख लिया है। हालेलुया। देखिए, निराश चेहरा कर चेहरा उतार कर मैं आपके सामने बैठूं, आप मेरी मदद करोगे? नहीं करोगे। और अगर किसी लोगों को दया आ भी जाएगी,
एक एक्सटेंड तक, एक लिमिट तक आप मेरी सहायता करोगे। लेकिन मेरा पहाड़ कोई छोटा मोटा नहीं, मेरा पहाड़ तो गोलियत रूपी उस भयंकर दानव के समान मेरे सामने खड़ा है। आप उसमें मेरी सहायता नहीं करने पाओगे। आप दुख जरूर मनाओगे, आपको मेरे लिए बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी सहायता मनुष्यों से नहीं, मेरी सहायता यहोवा यीरे से आती है, जो मेरे हर बात का प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah, amen. Never give up in your life. See, only gospel can do that change in our lives. Amen. सिर्फ वचन ही है जो मेरे और आपके जीवन की परिस्थिति को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लेकर बढ़ेगा। Nothing else. Nobody can help you. No human on earth can help you. Always remember this. We can pray for you or you can pray for me. I can help you up to certain extent. You can help me up to certain extent. थोड़ी मदद मैं आपकी कर सकता हूँ, आप भी एक लिमिट में मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम जिस परमेश्वर के सामने सजदा करते हैं, हम जिस परमेश्वर को दंडवत करते हैं, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। और मेरी सोच, मेरा अध्ययन ये कहता है कि जब ये सामरी व्यक्ति अपने घर गया होगा, तब उसके परिवार को देखकर उसको विश्वास ही नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ दिन पहले वो शहर पनाह पर जाकर उसके परिवार वालों ने उसको दूर से देखा होगा, उसके दो कान गिर गए होंगे, उसकी आंखें हीम के नाई सफ़ेद हो गई होगी कोड़ के कारण, उसकी कुछ उंगलियां गिर गई होगी, या हो सकता है शोल्डर से लेफ्ट हैंड सड़कर गिर गया होगा ज़मीन में, और उनके माइंड में वही पिक्चर होगी। और अब जब वो इस अपने परिवार के सदस्य को अपने दरवाजे पर देख रहे हैं, उसके परिवार का उस पर कुछ समय के लिए विश्वास करना बहुत कठिन हो गया होगा। दूसरे 9 लोगों के लिए तो विश्वास करना आसान था, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कुछ दिन पहले उसको देखा होगा, तो उन्होंने उसको जिस परिस्थिति में देखा था उसी परिस्थिति में वो घर वापस आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको जो कोढ़ बढ़ रहा था उसको यहीं रोक दिया, चंगाई मिल गई। आमीन। सो वो उसको देखकर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स, अरे ठीक हो गया, प्रभु ने चंगा कर दिया गले। लेकिन इस व्यक्ति को जब इसके परिवार में देखा होगा, तो मेरा अध्ययन कहता है उनके लिए विश्वास करना कुछ समय के लिए तो बहुत कठिन हो गया होगा। अरे 2 महीने पहले तो हमने इसको शहर पनाह पे देखा था, इसकी तो हालत बहुत खराब थी। तू ही है ना बेटा, तू ही है ना मेरे बच्चे, तू ही, आप ही हो ना। पत्नी अपने पति को पूछ रहे होगी, सामरी व्यक्ति को, कि आप ही हो ना, क्योंकि आपका तो हाथ टूट गया था, आपकी तो आंखें खराब हो गई थी, आपका कान गिर गया था, आप ही हो ना। उनको विश्वास करना कठिन हुआ होगा। हो सकता है उसके फादर ने, उसके मदर ने पूछा होगा, इज इट रियली यू माई चाइल्ड, क्या सचमुच तू ही है क्या? बिकॉज यू डोंट लुक लाइक बिफोर, तू पहले के जैसा नहीं दिख रहा है, तू तो मेरे समान, तेरी माँ के समान, तेरी पत्नी, तेरे बच्चों के समान साधारण ही मनुष्य दिख रहा है। यू आर लुकिंग एब्सोल्यूट नॉर्मल, है ना। पर क्योंकि परमेश्वर ने उसको संपूर्ण चंगाई दी थी, ऐसा वचन में कहा गया है। योर फेथ हैज मेड यू होल, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड बिलवेड पीपल। व्हेन यू वर्शिप गॉड, जब आप इस लेपर वर्शिप को करते हैं, जब आप इस कोढ़ी रूपी वर्शिप को, आराधना को परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर आपको संपूर्ण बनाने की सामर्थ्य को रखने वाला परमेश्वर, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है, जब लोग हमारे जीवन के बदलाव या उन्नति को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और आपने सुना भी होगा कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, वो कहते हैं, इज इट रियली यू, आई रिमेंबर हु यू वेयर, मैं जानता हूं तू कौन था उस समय में, एंड नाउ यू आर कंप्लीटली चेंज्ड मैन। आइयो पास्टर, यू आर कंप्लीटली चेंज, मैं तो आपको इतने वर्षों से जानता हूं। आपके जीवन के पुरानी बातों को लोग ध्यान में रखते हैं। आपसे जो गलतियां हो गई है, आपसे जो पाप हो गए हैं ना, वो लोग ध्यान में रखते हैं, और उन दिनों के अनुसार वो आपका न्याय करते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पुरानी बातें बीत गई है परमेश्वर के लोगों। आमीन। नाउ इफ यू, अगर आपने पश्चाताप कर लिया, आपने चंगाई पा ली और आप प्रभु की आराधना में लिप्त है, यकीन मानिए गॉड विल रिस्टोर एवरीथिंग इन योर लाइफ। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पुनर्स्थापित करने की सामर्थ्य को लेकर चलता है। हालेलुया। लेट अस गिव ग्लोरी टू गॉड फॉर दिस चेंज इन आवर लाइफ। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के इस अद्भुत बदलाव के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में किया, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। जब आप स्तुति और आराधना करते हैं, दुनिया क्या सोच रही है वो जाने दो। अरे ये क्या पुलपिट पर आते बराबर संत बन जाता है, हमको इसका पुराना जीवन मालूम है, इसने क्या किया हमको सब। डोंट लिसन टू दोज वर्ड्स,
डोंट एंटरटेन दोज वर्ड्स इन योर थॉट्स। अपने विचारों में उन बातों को, उन शब्दों को एंटरटेन नहीं करना। शत्रु चालाक है, इस बात को याद रखना। जस्ट कीप थैंकिंग द लॉर्ड इन एवरीथिंग, बिकॉज बाइबल सेज धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। जस्ट कीप थैंकिंग द लॉर्ड बिकॉज ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे, बिहोल्ड ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू। आमेन। क्योंकि पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है। आमेन। व्हेन आई एम प्रीचिंग यू दिस वर्ड, these words are encouraging myself, you know, ये आई एम encouraging myself through these words। मैं अपने आप को इन शब्दों के द्वारा encourage कर रहा हूँ। जो बीत गया वो चला गया, जाने दे, उसके बारे में मत सोच। लोग आएंगे, तुझे उसके बारे में स्मरण दिलाएंगे, तुझे तेरे पुरानी बातों के बारे में स्मरण दिलाएंगे, पर तू उस पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करना। देख, मैंने तेरे पर्पस को, तेरे उद्देश्य को आगे रखा है, तू आगे की ओर बढ़ना सीख। हालेलुया। आमीन। प्रियो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम अपने इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम फिर एक बार इसी विषय में और गहराई में जाएंगे। प्रभु हमको और गहरे जल में लेकर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए इस समय इन वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज वचन के द्वारा तूने हमारी आत्मा को झिंझोड़ दिया परमेश्वर पिता। हमें कई बातों को तूने स्मरण दिलाया प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते तूने फिर एक बार स्मरण दिलाया कि स्वर्ग की कुंजी तेरे हाथों में है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं राजा परमेश्वर। तू हर समय हर परिस्थिति में हमारे साथ इमैनुअल बनकर चलता है राजा। संसार हमें त्याग दे, हमारे विरोधी बन जाए प्रभु जी, परंतु तू हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। एंड वी नो लॉर्ड दैट वी और मी विद गॉड इज ऑलवेज मेजॉरिटी लॉर्ड। प्रभु मैं जानता हूं कि तेरा हमारे साथ होना हमारे लिए मेजॉरिटी है परमेश्वर पिता, हमारे लिए बहुतायत है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के इन अद्भुत वचनों के लिए। जिन्होंने सुना उन्हें आशीष दे, बरकत दे राजा। वचनों को समझने के लिए उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे विचारों, हृदय और स्मरण शक्ति में बने रहे, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस बिनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबों को अपने लहू में सुरक्षित रखे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। इजराइल के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।